आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो एक क्वेश्चन बनाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन आज बता रहे हैं उसी क्वेश्चन में से हम लोग को क्वेश्चन लड़ना चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं और इस उम्मीद के साथ हम क्लास आप लोग को ले रहे हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है, तो पहला कंसेप्ट देखिए कौन सा कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेगा। हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? देखो, कहोगे कि सर ये प्लस सिंगल डबल कंजुगेशन में है और ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, यानी ये माइनस आर का काम करेगा। जब माइनस आर का काम करेगा, इसके साथ ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो ये बॉन्ड इस तरह से खुलेगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। एडजेसेंट कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो स्टेबिलिटी उसका घट जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ देखते हैं कि कंजुगेशन है, लेकिन कंजुगेशन में रहता है तो क्या स्टेबिलिटी हमेशा नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्लस आर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है लेकिन माइनस आर स्टेबिलिटी को घटा देता है। यहाँ पर माइनस आर लग रहा है, ये आपको देखना था, और यहाँ कंजुगेशन में माइनस आर है, जबकि वही ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पॉजिटिव सिंगल और डबल कंजुगेशन ब्रेक कर गया। कंजुगेशन ब्रेक कर जाता है तो वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस आई का काम करेगा, कंजुगेशन ब्रेक कर गया है। डबल की एटम डबल बॉन्ड द्वारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। कहना से ये माइनस आई का काम किया। अब देखो, ये माइनस आई का जब काम कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। लेकिन ये इतना दूर से बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इतना नजदीक से बढ़ा रहा है पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी। इसलिए इसके और इसके रिस्पेक्ट में 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहां आंसर लिखोगे 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 में अलाइल कार्बोकेटाइन, अलाइल वर्ड लगाते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन अलाइलिक पोजीशन कहलाता है। अलाइलिक पोजीशन पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस के साथ बहुत सारे कंजुगेशन है, रिंग के साथ नंबर ऑफ कंजुगेशन ज्यादा है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा है 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल इस तरह से ऑप्शन रहेगा तो ये सही मानोगे। लेकिन एक बात और तुम लोग को बता देते हैं कि जब कहीं पर विशेष नॉलेज का जरूरत पड़ेगा तो याद रखना 1 और 2 का स्टेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। ये रेयर केस में ये यूज होगा। जिसको नहीं समझ में आया बाद में पूछ लेना कि देखो, ये जब रेजोनेंस करता है तो एरोमेट्रिसिटी को ब्रेक कर जाता है, इसके कारण इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चुनना है 1 और 2 में, तो आपका ऑप्शन में 2 ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कंजुगेशन ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ एलाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो प्लस है, ये बॉन्ड को खोलेगा, यह नेगेटिव है, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा। और यहाँ 2 डिग्री है, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन 3 3 6 हो गया, ये 6 हो गया हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है, ये रेजोनेंस को ज्यादा मानते हैं तो 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 1। लेकिन यहाँ पर भी वो बात बता देती थी
यहाँ पे भी जान ले कि 1 का अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि इससे जो 2 नंबर है उस 2 नंबर से 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात को लिख लो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होगा इससे ज्यादा मोर स्टेबल होता है। ये बात लिख लो साइड में। नेट को तुम लोग को नहीं गांठना है, जरूरत पड़ेगा फोन करेगा, नेट गाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ देख लो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बना देते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आ गया, दूसरा CH3CH और CH3 ये प्लस है, और थर्ड नंबर में आ गया CH3 प्लस CH3 और CH3 प्लस, ये आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे और ये लिखेंगे आंसर, सबसे ज्यादा इसको दे देंगे। ये गलत है सर, क्या बताए, इसका स्टेबिलिटी लगभग सेम है। इसका मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी या एल्काइल कार्बोकैटायन के बराबर है, तो इससे तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर देंगे 3 इज मोर स्टेबल। उसके बाद हम लोग देंगे 1 और उसके बाद दे सकते हैं 2, ऐसा आंसर होगा। जब आंसर आप लोग को चुनना रहेगा तो ऐसा आंसर दे दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तुम लोग के दिमाग में, क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोर्ड पर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज देखे यहाँ पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है ना कंजुगेशन में। अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर अल्फा कार्बन भी है, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन भी है इसमें और रेजोनेंस भी है। लेकिन इसको तुम देखो कंजुगेशन ब्रेक है, इस पॉजिटिव के साथ डबल यहाँ सिंगल सिंगल यानी रिंग के साथ कंजुगेशन में नहीं है। जब रिंग कंजुगेशन में नहीं है तो क्या बता चुके हैं तुम लोग को कि रिंग क्या करेगा, माइनस आई का काम करेगा। रिंग क्या करेगा, माइनस आई का काम करेगा। थोड़ा कस के बोलो, ये माइनस आई का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंजुगेशन है। तो कौन सा ज्यादा आंसर सही हुआ बाबू, 2 इज मोर स्टेबल या 1? कहा सर 1 मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू 2। समझ गए, आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के साथ कंजुगेशन में, ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, यहाँ रेजोनेंस डोमिनेट हो रहा है। यहाँ रिंग के साथ कंजुगेशन में है लेकिन हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस डोमिनेट होता है, इसलिए 1 ज्यादा मोर स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ये पहले हम एक एक दो करके दिए हैं इसलिए कि समझते चलो। तो फिर एक 3 ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन के साथ फिर 4 आएगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ता चला जाएगा। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर इस रिंग में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो रिंग है और ये रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। ये पेपर पर लिखा गया है, एक्चुअली ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके नीचे लिख लेना कैन नॉट एग्जिस्ट, जो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी वो हाईली अनस्टेबल हो गया। बात समझ में आया, इसमें लिखोगे हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो गया, 2 का। 2 इज मोर स्टेबल देन
फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर Cn है, सिंगल सिंगल के बाद Cn है, ये माइनस आई का काम करेगा। कंजुगेशन ब्रेक है, यहाँ सिंगल सिंगल के बाद NO2 है, माइनस आई, सिंगल सिंगल के बाद है ये माइनस आई। थोड़ा देर पहले अभी बताया था कि सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, यहाँ पर NO2 का, उसके बाद किसका, Cn का, उसके बाद एल्डिहाइड CHO का। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन, NO2 सबसे कम, क्योंकि ज्यादा खींचेगा ना, तो ये ज्यादा खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो सबसे कम खींचने का टेंडेंसी किसका हुआ इन तीनों में, एल्डिहाइड का। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, 3 होगा। पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को आंसर दिखाई दे। ये 3, उसके बाद क्या होगा, चलो 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा है, चलो व्हाइट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बाबू, यहां पर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, ये कंजुगेशन देखोगे, ये सिंगल है, सिंगल, इसके पास लोन पेयर है लेकिन कंजुगेशन में नहीं है, तो माइनस आई। यहां पर ये भी देखो माइनस आई, फिर यहां पर ये माइनस आई। माइनस आई क्या करता है कार्बोकेटाइन में, स्टेबिलिटी को घटा देता है, डिक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा माइनस आई लग रहा है स्टेबिलिटी घट रहा है। तो यहाँ डिस्टेंस, माइनस आई क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कम है, इसका माइनस आई ज्यादा है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। और जिसका माइनस आई सबसे कम लग रहा है, यानी माइनस आई जो ग्रुप है एक्ट कर रहा है, वो जितना ज्यादा दूर में रहेगा, अब यहाँ सबसे ज्यादा दूर में है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा 3 स्टेबल, उसके बाद कौन होगा 2, उसके बाद 1। समझा, चलो और आगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, यहाँ डबल सिंगल पॉजिटिव कंजुगेशन में, यहाँ कंजुगेशन नहीं, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 1 यहाँ पर क्या देख रहे हो, डबल सिंगल कंजुगेशन भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 है, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 3 का स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा 3, उसके बाद होगा 1, उसके बाद 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, बोलो, सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 1, उसके बाद हो गया 2। 3 में हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस दोनों है, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों है। ओनली नंबर 2 में हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और यहाँ इसमें क्या है, रेजोनेंस, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाँ ये डबल सिंगल और ये पॉजिटिव, गौर से थोड़ा सा देख लो, डबल सिंगल और पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से लगा हुआ ये अल्फा और ये अल्फा, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन, इसमें देखो रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हो गया। यहाँ पर तुम देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस कंजुगेशन में है और हाइपर कंजुगेशन भी कितना है, 3 है, और यहाँ पर सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है, तो यहाँ रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 0 है। तो रेजोनेंस जो हो रहा है तीनों में इक्विवेलेंट बराबर हो रहा है, तो रेजोनेंस यहाँ डिसाइड नहीं करेगा स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, तो हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो ये क्या हो गया आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 2 3। देखो ध्यान से, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में देखो, ये पॉजिटिव के साथ सिंगल और डबल कंजुगेशन में है। यहाँ देखो रिंग के साथ बेंजीन रिंग है, कंजुगेशन में है, तो इससे इसमें कंजुगेशन ज्यादा है। फिर क्या इसमें देखेंगे 3 नंबर में पॉजिटिव सिंगल डबल कंजुगेशन है, लेकिन 1 से ज्यादा है, लेकिन 3 से कम है, 2 से कम है। तो सबसे ज्यादा क्या? हाँ 2 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 1। बिल्कुल सही। आगे देखो, उतार लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है सिंगल डबल कंजुगेशन रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, ओनली हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पर प्लस, ये हाइपर कंजुगेशन इधर से होगा, लेकिन कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो ओनली क्या करेगा? ये डबल बॉन्डेड बता चुके हैं, डबल बॉन्डेड या बेंजीन रिंग कहीं कहीं क्या करता है? माइनस आई का काम करता है, ये माइनस आई का काम कर देगा। डबल बॉन्ड यदि कंजुगेशन में नहीं है तो वो माइनस आई का काम करेगा। ये सब बता चुके हैं कंसेप्ट में। तो ये माइनस आई का काम करेगा, लेकिन इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ होगा 1 का, उसके बाद होगा 2 का, उसके बाद 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, ये देखिए यहाँ पहला को देखें तो ये पॉजिटिव सिंगल और डबल है, कंजुगेशन में है। यहाँ देखिए प्लस सिंगल और डबल है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। बाबू इधर देखो, अब ये पॉजिटिव है लेकिन सिंगल सिंगल सिंगल, और उसके बाद इधर देखिए डबल है। कंजुगेशन है क्या? नहीं है ना कंजुगेशन ब्रेक हो गया। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दोनों का दोनों क्या काम करेगा बाबू? माइनस आई करेगा। ये देखिए ये कंजुगेशन में है तो ये वाला काम क्या करेगा? माइनस आई। यहाँ पर देखिए ये कंजुगेशन में है, लेकिन सब जगह क्या है? मिथाइलिन ग्रुप है, ऑल मिथाइलिन ग्रुप काइनेट से आई प्लस आई। ये काम क्या करता है? प्लस आई का काम करता है। ऑल मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप क्या करेगा? अल्काइल ग्रुप काइनेट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। अल्काइल ग्रुप में यदि डबल बॉन्ड नहीं है, समझे? तो अल्काइल जब बोलेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं होता, अल्किनाइल बोलना पड़ता है डबल बॉन्ड के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 है, तो वो प्लस आई का काम करेगा, और जब ये प्लस आई का काम कर रहा है तो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ दो माइनस आई काम कर रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी कंजुगेशन में भी नहीं है। यहाँ पर कंजुगेशन तो है कम से कम, और यहाँ कंजुगेशन है। सबसे ज्यादा क्या होगा? 1। देखो तुम लोग, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कहोगे सर 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि यहाँ माइनस आई है। फिर उसके बाद 3 होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इसको नोट करो। सियान तुम बताओ तो क्वेश्चन नंबर ये 14 का आंसर। सोच करके बताना। हाँ क्या? 1 2 3 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सबसे अनस्टेबल होता है। हाँ ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। हाँ तो और उसमें माइनस नहीं लगेगा सेकंड वाले में। ध्यान से देखो, उसमें रेजोनेंस तो नहीं है। ये नंबर 2 सबसे ज्यादा होगा। हाँ 2 सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ ये देखो कंजुगेशन में इधर भी है सिंगल डबल और सिंगल डबल और कंजुगेशन है, तो 2 1 और फिर 3 होगा। 3 होगा। 2 1 और उसके बाद 3 होगा। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का देखो यहाँ ध्यान दो। अच्छा सा बात है, तुम लोग मिस्टेक कभी कभी कर देते हो।
ये यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, देखना ध्यान से, कंजुगेशन में है लोन पेयर, ये फंक्शनल ग्रुप प्लस आर का काम कर देगा। यहाँ पर देखो ये कंजुगेशन सिंगल सिंगल के बाद फंक्शनल लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर कोई काम नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे ही कंजुगेशन ब्रेक कर गया तो वहां पर लोन पेयर कोई काम नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखा जाता है, यानी वहां चला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट में, यह माइनस आई का काम करेगा। फिर यहाँ और देखो, यहाँ लोन पेयर यहाँ भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ कंजुगेशन ब्रेक हो गया, यह माइनस आई का काम करेगा। माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए जितना दूर में रहेगा माइनस आई कम होगा। लेकिन चूंकि पहला बहुत नजदीक है, लेकिन चूंकि कंजुगेशन में है, यानी प्लस आर के द्वारा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब दे देगा तो स्टेबिलिटी 1 नंबर का ज्यादा होगा, और 1 का उसके बाद कहाँ चला जाएगा 3 नंबर, उसके बाद होगा 2 नंबर। जल्दी से उतारो क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये जान चुके हो कि पीएच का मतलब फिनाइल होता है, बेंजीन रिंग होता है। जितना ज्यादा बेंजीन रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग रहने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि कंजुगेशन ज्यादा होगा। बस समझ गया तुम? तो ये कंजुगेशन में ज्यादा होगा, यानी 3 to 1। 3 to 1, ये कॉमन क्वेश्चन है, सब जानता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखो, उसको हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं, देखना ये इसको ऐसे समझाते हैं। ये ग्रुप को हमने इस तरह से लिखा, ये लिखा और डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो समझाने के लिए। तो तुम देखो ये पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है कि एटम हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम द्वारा मल्टीपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। सर क्या बताए थे, माइनस आर। अब ये देखो तो बॉन्ड ये ऐसे खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, बॉन्ड ऐसे खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, बॉन्ड ऐसे खुलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी को और घटा देगा। तो ये माइनस आर क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटा रहा है, कंजुगेशन में है तो ये माइनस आर कर रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और यहाँ अब ये क्या करता है, CH3 हाइपर कंजुगेशन से देता है। ये बात समझ में आया? नहीं आया तो देखो यहाँ समझा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करो। हाइपर कंजुगेशन रिंग में कैसे लगाते हैं, CH2 प्लस, और इसको ऐसे लिखना, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिग्मा, ऐसे पढ़ा जाता है। डबल सिंगल सिग्मा यदि आ जाए और ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन है तो ये हाइपर कंजुगेशन द्वारा इलेक्ट्रॉन देगा। कहा कि सर कैसे, दिखा दीजिए। तो देखो दिखा रहे हैं, जरा इसको समझना, हम दिखा रहे हैं, समझने का कोशिश करो। मान लो ये कंजुगेशन तुमको समझना है कि सर ये कंजुगेशन में है या नहीं है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस पर आ जाता है प्लस, पढ़ चुके हो, इस पर आ जाएगा माइनस। अब तुम देखो यहाँ ध्यान से समझोगे, अब ये क्या हुआ है, नेगेटिव को देख करके बॉन्ड ये ऐसे खुलेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड बना लिया। फिर ये नेगेटिव आया, देखो बॉन्ड ऐसे खुलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, देखो बॉन्ड बना लिया। वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ देखो बेचारा इस पर आ गया, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उस कार्बन तक पहुंचा दिया। समझे? इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइपर कंजुगेशन से जब दे रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस आर है, यदि प्लस आर होता तो वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन प्लस आर वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये माइनस आ रहा है तो ये हाइपर कंजुगेशन है, तो देने का जो टेंडेंसी है 3 का यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया, तो आंसर होगा 3
उसके बाद होगा 2 और सबसे कम होगा 1। है समझ में सियान? आपको बाबू? हाँ चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसके पहले आप लोग को बताया डांसिंग रेजोनेंस के बारे में, और डांसिंग रेजोनेंस में स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और उसी के केस में होता है जिसमें ये रिंग पाया जाता है। इसके अलावा किसी में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसमें हम लोग जब देखते हैं तो जितना साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है ये सब के कारण होगा। तो साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो है इंक्रीज कर रहा है, जब इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया बाबू? 3, 1, 2। हाँ, तो 3 कहाँ लिखेंगे? 3, 1 और उसके बाद 2। बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। 19 में कुछ समझाते हैं आप लोगों को कि किस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। तो ये 19 में पहला क्वेश्चन जो है C+ और 3 फिनाइल है, बेंजीन रिंग है, जो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे CF3 ऑल 3 है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बाबू, देखिएगा प्लस ये है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर सब जो है -I का काम कर रहा है, बताइए कितना ज्यादा -I इसके साथ जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं क्योंकि कंजुगेशन में नहीं है उसका लोन पेयर, ये सिंगल और सिंगल लोन पेयर। इसका मतलब ये इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बहुत कम होगा। तो ये सेकंड नंबर में। फिर अब देखो यहाँ पर मिथाइल है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और फिर CH3 है, उसी जहां फ्लोरीन है सब जगह Cl लगा दो। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको दिखाई दे रहा है? ये 1 नंबर, सबसे ज्यादा 1 नंबर। देखो फिनाइल है तो ये 1 नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, कहोगे कि सर सबसे ज्यादा तो 1 होगा, उसके बाद 3 नंबर होगा, इसके बाद कौन सा होगा बोलो? 4 होगा, उसके बाद सबसे कम होगा 2 नंबर। बिल्कुल सही, जल्दी से उतार लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, तुम लोग सोचो तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहां तुरंत एकदम सोचना है तुम लोग को। यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। ये सर +R लगा हुआ है। ये हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3, और ये दोनों में कुछ नहीं लगा हुआ है बाबू। तो लगा दो यहाँ कर दो प्लस, और यहाँ लगा दीजिए आप एक ग्रुप और लगा दो, ये Cl या NO2 लगा दो, NO2 लगा दो, प्लस के साथ NO2 लगा दो। तो यहाँ हो गया +R, लेकिन यहाँ हो गया -R, और यहाँ पर देखो कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका? +R वाले को। तो +R वाले को यहाँ गाइड में आंसर लिख रहे हैं, जरा ध्यान दो। सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन? 1, उसके बाद कौन? 2, उसके बाद कौन? 3, 4। ध्यान से ये सब क्वेश्चन को देखो, बनाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा और बहुत सारे का आंसर गलत भी निकल करके आएगा। इसलिए कुछ बातें जो बताया जा रहा है कुछ स्टूडेंट को विश्वास भी नहीं होगा कि इसका आंसर ऐसा होगा। बहुत सारे नेट में, बहुत सारे जगह में इसका आंसर गलत भी है। तो देख लीजिए
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? श्याम इसको देखो इधर में, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 21 ना, 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 VVIQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लो। ये एरोमेटिसिटी में बता चुके हैं, ये कंपाउंड प्रोपेलियम आयन है, यानी कंपाउंड एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। ये तीन फिनाइल लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस करता है तो इसका एरोमेटिसिटी क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि रिंग वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ेगा। और यहां पर जो यहां देखेंगे डांसिंग रेजोनेंस, तो इससे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, समझ गए? तो यहां पर याद रखिएगा, इससे इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसके बाद इसका होगा, उसके बाद ये होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका लिखोगे? 1 नंबर। क्या लिखा? 1 नंबर। ये मिटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ 2 क्या लिखा हुआ है। चलो आंसर फिर से हम लिख देते हैं। देखिए इसका आंसर हो गया 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में एकदम इजी बात है, पहले पढ़ लिए हो। यहां पर क्या लगेगा? -R -I हाइपर कंजुगेशन 3, और यहां पर देखो +R 4 3 2। हाँ जी, क्या होगा बाबू? 4, उसके बाद 3, बिल्कुल सही, उसके बाद 2, उसके बाद 1, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अब धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ रहा है तुम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 जल्दी से इसको देखिए। सर 22 के सेकंड वाले में -R इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड पीरियड का है। अच्छा। समझ गया ना? फ्लोरीन रहता तो उसको +R लेते हैं, इसको बाकी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -I लिया जाता है, और फ्लोरीन रहता तो +R भी लेते हैं उसको, लेकिन -I डोमिनेंट होता है। समझे? ये सभी क्वेश्चन आ जाएगा, वो हम बता देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ 24 का। मैं पहला तो 23 ना, हाँ 23 बनाओ, जल्दी से बताओ। देखिए यहाँ पर ये आपका -R है, यहाँ देखिए मेटा पर है, कंजुगेशन ब्रेक कर जाता है तो -I का ओनली काम करेगा। अब ये सब बात समझ में आ रहा है या समझाएं? बोलो। मेटा पर कंजुगेशन ब्रेक हो जाता है, ये देख लो। ये सब कंसेप्ट तो तुम लोग को मालूम होना चाहिए। CH2+ है, यहाँ पर N डबल बॉन्ड हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो आ गया। देखो ये पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, कंजुगेशन ब्रेक हो गया। पॉजिटिव सिंगल सिंगल, कंजुगेशन ब्रेक हो गया। यदि कंजुगेशन ब्रेक हो गया तो ये -I का काम करेगा। समझ गया? सेम ग्रुप है, लेकिन पोजीशन चेंज होने से ये कंसेप्ट बदल रहा है। ये -R, अब ये देखो यहाँ पर -I, और ये पैरा पोजीशन पर है तो -R होगा। पैरा पोजीशन पर कंजुगेशन होता है ना? हाँ, अर्थ और पैरा दोनों पर होता है। कहोगे कि सर यार दोनों यदि -R है
और माइनस आर क्या होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो माइनस आर से जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा दोनों सेम खींचेगा। तो जब माइनस आर सेम हो जाए तब वहां पर माइनस आई देखा जाता है। समझ गए? माइनस आर के बाद क्या देखना है, माइनस आई। अब गौर करो, कहा कि डिस्टेंस माइनस आई से डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां से ये ग्रुप के साथ क्या होगा, नजदीक में पॉजिटिव के साथ ये भी माइनस आई कर रहा है, ये भी माइनस आई कर रहा है। तो जब ये माइनस आई कर रहा है तो ये माइनस आई तो थोड़ा कम करेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को ज्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अपन का सबसे कम हो जाएगा। चारों ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर माइनस आई है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 4 सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद बताओ बाबू, 2 बिल्कुल सही है। उसके बाद बताओ, 1 नहीं 3 ना, 3। और सबसे कम कौन हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस आई उसमें ज्यादा है। लिखना है तो लिख लो ये सब बात, उस क्वेश्चन के नीचे लिख लो। समझ रहे हैं? अब देखिए ये 24, तो 24 में अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, इसमें देखिए 2 नंबर में ये लोन पेयर, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर ये क्या हो गया, गौर करेंगे। कहा कि सर लोन पेयर तो जरूर है लेकिन कंजुगेशन देखिए, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल। कहा सर इस साइड से देखिए, प्लस सिंगल सिंगल, कंजुगेशन ब्रेक है बाबू। लोन पेयर रहते हुए भी एक क्या किया, प्लस आर का काम नहीं किया। नहीं करेगा तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लेंगे, कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये मेटा पोजीशन पर माइनस आई का काम करेगा। क्या करेगा, माइनस आई। लेकिन यही ग्रुप आ गया पैरा पोजीशन पर, देखो यहाँ कंजुगेशन है, प्लस सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन में है। तो ये काम क्या करेगा, प्लस आर का काम करेगा। जब प्लस आर का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन में देखिए यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जी चलो यहाँ पर CH3 लगा दो, 4 नंबर में CH3 लगाओ। अब ये क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, पैरा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 है, तो हाइपर कंजुगेटेबल हाइड्रोजन 3 हो गया। तो अब बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कहा बोलोगे सब प्लस आर, प्लस आर कौन ज्यादा देगा, 3 नंबर, बोलिए हाँ या ना। हाँ तो 3 नंबर सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी 3 नंबर का सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद देखिए ये माइनस आई है, ये हाइपर कंजुगेशन थोड़ा देगा, 4 नंबर हो गया। 4 के बाद देखिए ये 1 नंबर आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, सबसे कम 2 हो गया। आया समझ में, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन देखो तुम लोग दिमाग लगा करके जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्थो पोजीशन पर है, ये माइनस आर है, ये भी देखो माइनस आर है, ये भी माइनस आर है,
देखो लोन पेयर एर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पर प्लस आर है, ये भी प्लस आर, सर ये भी प्लस आर। इसका 2 4 हाँ देखिए ये माइनस आई, 1 ये भी माइनस आई मेटा पर है, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। अब बताइए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया जो इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा? 2 तो 2 नंबर सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है 2। उसके बाद बोलिए, उसके बाद 3 उसके बाद होगा 4, क्योंकि यहाँ पर देखो ये माइनस आई ये ज्यादा कर लेगा और इसका माइनस आई कम होगा वो एज का। तो प्लस आर से है। ये प्लस आर कहाँ है? कहाँ वाला है? का है प्लस आर सर। तो ये यहाँ पर क्या होगा? सर माइनस साइज का ज्यादा है ना टू का। हाँ तो माइनस आई जब ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी को और न बढ़ा देगा, हाँ तो बड़ा स्टेबिलिटी घट जाएगा ना। हाँ। हाँ तो स्टेबिलिटी घट जाएगा तो सबसे अच्छा, ज्यादा तो 4 होगा। दो नंबर सबसे ज्यादा है, उसके हाँ, बाद 4 नंबर होगा, उसके बाद 3 उसके बाद 3 और सबसे कम कौन होगा? 1। ये आंसर जल्दी से उतार लीजिए। उतार लीजिए, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन थोड़ा सा आप लोग ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है कार्बे एनाइन का स्टेबिलिटी बताएंगे, ठीक है। चलो।